सर। यस सर। ओके, तो काफी कुछ तो मैंने कर लिया था आपके साथ, बट एक बार पीपीटी में फिर देख लेते हैं। Harmonized system of service and certification covering international shipping regulations adopted by IMO in 2000. Main purpose क्या था इसका? I will not be using the screen or touch screen to underline, क्योंकि उससे कुछ problems हो जा रही हैं, screen hang हो जा रहा है. So I will just be using my laser. So कहाँ गया? Yes, इंटरनेशनल हो गया था, और इसका पर्पस क्या था? टू स्टैंडर्डाइज द पीरियड एंड वैलिडिटी ऑफ इंटरवल बिटवीन सर्विस टू अ मैक्सिमम वैलिडिटी फॉर ऑल सर्टिफिकेट्स टू 5 years एक्सेप्ट पैसेंजरशिप सर्टिफिकेट. और ऐसा करने से क्या हो रहा है? इट एम्स टू सिंप्लीफाई द सर्वे एंड सर्टिफिकेशन प्रोसेस, अचीव फ्लेक्सिबिलिटी इन सर्वे स्केड्यूल्स, मतलब 3 महीने का आपको फ्लेक्सिबिलिटी दे रखी है. Reduce the number of surveyors, reduce survey time, reduce paperwork, thereby reducing the cost. Like I said, पहले क्या होता था? एक सर्वे खत्म हुआ, shortly afterwards दूसरा सर्वे तैयार हो गया, तो every time you have to call the surveyor. So ये जो सिस्टम है, it covers these conventions. सोलास कन्वेंशन को कवर करता है, लोड लाइन कन्वेंशन को कवर करता है, ये अपना BCH कोड को कवर करता है, IBC कोड को कवर करता है, IGC कोड को कवर करता है. ठीक है. ऑल दीज इंस्ट्रूमेंट्स मीन्स ये जो सर्टिफिकेट्स इशू किए गए हैं, ऑल दीज इंस्ट्रूमेंट्स रिक्वायर इशूइंग ऑफ सर्टिफिकेट्स. They require issuing of certificates to indicate that the requirements have been met by a survey. मतलब सर्वे किया, सर्वे करने के बाद पता चला कि the ship is complying with the requirements of that particular survey, और तब सर्टिफिकेट इशू हुआ है. ओके, इसका एम क्या है? Harmonized system will alleviate means it will remove the problems caused by survey dates and intervals between surveys that do not coincide, so that the ship should no longer have to go into a port, should not long have to, yeah, mic ne band kar lijiye please. Ship will not have to go into port or repair yard for a survey required by one convention shortly after doing the same thing in connection with another instrument another convention. So harmonize कर रहे हैं सिस्टम को, सब इकट्ठा किया जाए. एक क्वेश्चन आपका ये आता है, एक तो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स मैंने बता दिया आपको सर्वे के क्या है, HSSC के एम्स ऑब्जेक्टिव. दूसरा है आपका मेन फीचर्स. एक 1 year स्टैंडर्ड, ये भी आपका क्वेश्चन आता है. हाँ, a 1 year standard interval between the surveys based on initial survey, annual, intermediate, periodical renewal as appropriate. Then an anniversary date for a ship. हर एक जहाज को एक anniversary date दी गई है. A system for providing the necessary flexibility for the execution of each survey. फ्लेक्सिबिलिटी दी गई, कोई जरूरी नहीं है कि आपको एट द एंड ऑफ 1 year ही कराना है, बट फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है. और उसमें एक प्रोविजन दिया गया है दैट द रिन्यूअल सर्वे, दैट इज आफ्टर 5 years, may be completed within 3 months before the expiry of your existing certificate with no loss of validity, period of validity. In other words, मेरा जो अभी सर्टिफिकेट है which is let's say valid till 31st December, और वो 31st December को एक्सपायर हो रहा है. सो मेरे को ये प्रोविजन दिया गया है इस सिस्टम में that I can carry out a renewal survey 3 months prior to the expiry of my existing certificate. So my existing certificate is expiring on 31st December. So अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर कभी भी मैं करा सकता हूँ सर्वे with no loss of its validity, मतलब period of validity.
मतलब जो मेरा एग्जिस्टिंग सर्टिफिकेट है उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मैंने सर्वे करा लिया है पहले, लेकिन मेरा जो एग्जिस्टिंग सर्टिफिकेट है वो अभी भी वैलिड है 31 दिसंबर तक, और मेरे को जो नया सर्टिफिकेट मिलेगा उसकी वैलिडिटी स्टार्ट होगी फ्रॉम 31 दिसंबर टू द नेक्स्ट 31 दिसंबर. So there will be no loss of validity of its period of the existing certificate. वो अभी भी वैलिड रहेगा भले ही मैंने पहले करा लिया. So let's say मैंने 10 अक्टूबर को कराया सर्वे, तो ये इसका मतलब ये नहीं कि मेरा जो नया सर्टिफिकेट मिलेगा उसकी वैलिडिटी स्टार्ट होगी फ्रॉम 10 अक्टूबर. नहीं, फिर सारी गड़बड़ हो जाएगी. मैंने सर्वे पहले करा लिया, लेकिन मेरे को जो नया सर्टिफिकेट मिलेगा वो मिलेगा 31 दिसंबर के बाद, और मेरा एग्जिस्टिंग सर्टिफिकेट वो वैलिड रहेगा. ओके, अब मैक्सिमम पीरियड ऑफ वैलिडिटी ऑफ 5 years फॉर ऑल सर्टिफिकेट्स फॉर कार्गो शिप्स एटसेट्रा. खाली वो जैसे हमने बोला था पैसेंजर शिप सेफ्टी सर्टिफिकेट के लिए, उसके लिए 12 months का होता है, अदरवाइज ऑल ऑफ 5 years. Then a system of extension limited to 3 months to enable the ship to complete the voyage. 1 महीना for ships which are engaged in short voyages. So किसी वजह से अगर आप नहीं करा पाए दिस थिंग सर्वे, तो आपको वैलिडिटी उसकी एक्सटेंड की जा सकती है for 3 months for ships engaged in long voyages and 1 month for ships engaged in shorter voyages. This we are talking about कौन सा है, the main features. और जहां पे एक्सटेंशन ग्रांट कर दी गई है, the period of validity of the new certificate is to start from the expiry of your existing certificate. In other words, 31 दिसंबर को मेरा सर्टिफिकेट एक्सपायर हो रहा है और मैं रिन्यूअल नहीं करा पाया अक्टूबर नवंबर दिसंबर में, तो मेरे को 3 महीने का एक्सटेंशन या 1 महीने का एक्सटेंशन मिल गया. लेट्स से 3 महीने का एक्सटेंशन मिल गया. सो नेक्स्ट ईयर फरवरी में मैंने सर्वे कराया, राइट. तो मेरा जो नया सर्टिफिकेट मिलेगा इट विल बी फ्रॉम द एक्सपायरी, उसकी वैलिडिटी होगी फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ योर एग्जिस्टिंग सर्टिफिकेट. मतलब चाहे मैं रिन्यूअल सर्वे पहले कराऊं 3 महीना पहले, या 1-2 महीने बाद कराऊं, या 3 महीने बाद कराऊं, जो वैलिडिटी रहेगी मेरे नए सर्टिफिकेट की विल ऑलवेज बी फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ योर एग्जिस्टिंग सर्टिफिकेट. तो मैंने फरवरी नेक्स्ट ईयर कराया सर्वे क्योंकि मुझे एक्सटेंशन मिल गया. दैट मीन्स मैं सर्टिफिकेट को एक्सटेंड कर दिया उन्होंने वैलिडिटी. सो माय न्यू सर्टिफिकेट जो मुझे मिलेगा फरवरी में सर्वे कराने के बाद, उसकी वैलिडिटी रहेगी फ्रॉम 31 दिसंबर. ओके, यहां तक क्लियर है? यस सर. ओके, नाउ जैसे उस दिन मैंने पहले शायद ये कर चुके हैं अगेन, कि अंडर दिस सिस्टम वी हैव 7 टाइप्स ऑफ सर्वेज. सबसे पहले इनिशियल सर्वे होता है, फिर एनुअल सर्वे होगा, फिर इंटरमीडिएट, पीरियोडिकल, रिन्यूअल. तो एनुअल का मतलब फर्स्ट एनुअल, सेकंड एनुअल, थर्ड एनुअल, फोर्थ एनुअल, एंड 5th ईयर विल बी द रिन्यूअल. इंटरमीडिएट पीरियोडिकल का मतलब हो गया सेकंड और थर्ड के बीच में, मतलब 2.5 years के बाद. सो आप उसको सेकंड के साथ करा लो जब सेकंड एनुअल सर्वे कर रहे हो, या थर्ड एनुअल कर रहे हो उसके साथ करवा लो, ठीक है. एंड देन रिन्यूअल, और उसके बाद इंस्पेक्शन ऑफ द आउटसाइड ऑफ द शिप्स बॉटम एंड एडिशनल सर्वे. सो दीज आर द 7 टाइप्स ऑफ सर्वेज under the HSSC system. Now the types of survey. मैंने आपसे बताया था कि ध्यान रखिएगा स्कोप ऑफ द सर्वे में फर्क होता है. ये तो अभी हम डिस्कस करते हैं खाली टाइप ऑफ सर्वे, 7 टाइप्स ऑफ सर्वे. स्कोप का मतलब कि अब ये सर्वे में क्या किया जाएगा, जब हम ये सर्वे कर रहे हैं तो उसके अंदर क्या क्या कवर्ड है. सो फर्स्ट, a complete inspection
of all items relating to that particular certificate before the ship is put into service for the first time. तब किया जाता है initial survey, right? And to ensure that they are in a fit, satisfactory and condition and fit for the service for which the ship is intended. So a complete inspection of all the items relating to that particular certificate. Let's say load line का कर रहे हैं, so complete inspection of all the items relating to load line before the ship is put into service. अगर हम safety का कर रहे हैं, तो all the items, inspection of all the items relating to that particular safety equipment certificate, या radio certificate, या whatever. All the items relevant या relating to that particular certificate. ये तो द्वारा ये अब here I am explaining you कि initial survey क्या होता है. इससे पहले मैंने खाली list किया था. ये list किए हैं types of surveys. Initial survey. अब initial survey क्या है वो ये है. फिर annual survey. Annual means first, second, third, fourth. General inspection of all the items relating to that particular certificate to ensure that they have been maintained in a satisfactory and maintained and remain satisfactory for the service for which the ship is intended. So आप जो annual survey है, चाहे वो first है, second है, third है, fourth है, वो surveyor आ रहा है check करने के लिए that you are maintaining the vessel as required by that regulations. So if you're calling the surveyor for a load line survey, so he will come and do a general inspection of load line, या safety equipment, या radio, जो भी है. And जैसे मैंने आपसे पहले बताया, he is not coming to find make a defect list for you. He is coming there to ensure that you are maintaining the vessel as required. So he is not going to give you a defect list. He is going to give you non-conformities, and maybe if he finds too many non-conformities, he will give you a detention letter. ठीक है, so remember that. फिर ये तो annual हो गया. Intermediate survey, inspection of specified items. Then periodical survey, inspection of the items relating to that particular certificate to ensure that they are in a satisfactory condition and fit for the service for which the ship is intended. ये जो यहाँ से आपको दिख रहा है ना, relating to that particular certificate, to ensure that they are in a satisfactory condition and fit, ये करीब सब जगह मिलेगा आपको. The purpose of the survey is to ensure that all items relating to that particular certificate are in a satisfactory condition and fit for the service for which the ship is intended. ये सब जगह कॉमन मिलेगा, हाँ, इतना जब आगे हम करेंगे तो. ओके, फिर इसमें वो भी आ जाता है आपका सर्विस, ये उन जहाजों के लिए वैध शिप, ये जो अपना पीरियोडिकल है. This survey is applicable to the certificates which are having an expiry of less than 5 years under the old system and is carried out at the time of expiry of the certificate under the old system. So old system तो खत्म हो ही गया है. Okay, renewal survey as per the periodical survey but leads to the issue of a new certificate. So मतलब renewal survey is also like an annual survey या periodical survey है, बट यहाँ पे आपको एंडोर्समेंट नहीं मिल रहा है कि आपने सर्वे करा लिया है. यहाँ पे आपको एक नया सर्टिफिकेट मिल जाता है. बाकी जो आपका सर्टिफिकेट होता है ना, जो एनुअल सर्वे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इंटरमीडिएट, ये सब पीछे एंडोर्समेंट हो जाता है. जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है उसके पीछे एंडोर्समेंट की भाई फर्स्ट एनुअल कर दिया है, सेकंड एनुअल कर दिया है, एटसेट्रा. यहाँ पे इट लीड्स टू अ न्यू सर्टिफिकेट 5 साल के बाद. Inspection of the outside of the ship's bottom, 2 inspection in a 5-year period. एक afloat हो सकता है, एक dry dock में, और दोनों के बीच का इंटरवल जो है 36 मंथ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, unless you have got extension. Then additional survey, ये तब होता है
जनरल भी हो सकता है, पार्शियल भी, अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस, टू बी मेड आफ्टर अ रिपेयर resulting from a casualty investigation or whenever important repairs or renewals are made. कोई एक्सीडेंट हो गया, इंसिडेंट हो गया, फायर हो गई, ग्राउंडिंग हो गया, कॉन्टैक्ट डैमेज हो गया, रिन्यूअल की जरूरत है, तो तब जाकर के आपका एडिशनल सर्वे होता है. सो दीज आर योर, ये एक्सप्लेनेशन ऑफ द सर्वे है. पहले मैंने लिस्ट किए थे 7. सर नाउडेज हाँ जी सब जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट अभी इंस्टॉल्ड हो रहा है उसके सर्वे करवाने के लिए एडिशनल में आएगा. हाँ, अब देखिए वाटर ट्रीटमेंट, ये बैलेंस वाटर ट्रीटमेंट का ना, राइट सर. तो बैलेंस वाटर ट्रीटमेंट के जो इक्विपमेंट्स हैं या प्लांट्स जो लगेंगे जहाज पे, दे आर ऑलरेडी प्री अप्रूव्ड. मतलब उनका सर्वे हो चुका है, उस कंपनी को ऑलरेडी एक एंडोर्समेंट मिल चुका है कि भाई योर इक्विपमेंट इज कंप्लाइंग विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ मारपोल. टाइप अप्रूवल कहते हैं ना. ऐसा नहीं होता कि एवरी लाइफ जैकेट विच इज कमिंग टू योर शिप, बट वो टाइप अप्रूवल मिल गया है. तो टाइप अप्रूवल जब मिल जाता है तो फिर उसका सर्टिफिकेट, उस कंपनी का सर्टिफिकेट ही काफी होता है. ठीक है, उसका सर्टिफिकेट काफी होता है, टाइप अप्रूवल मिल जाता है. सर दैट आई अंडरस्टूड. मेरा क्वेश्चन था कि जैसे जिन शिप्स पे अभी तक नहीं है और जिन पे इंस्टॉल्ड हो रहा है न्यूली, तो उन पे एक तो सर्टिफिकेट होगा कि जो सिस्टम का सर्टिफिकेट जो आपने बताया जो अप्रूव्ड. हाँ, ये इसमें इंक्लूड हो जाएगा. तो सेफ्टी कंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट में इंक्लूड नहीं करेंगे उसको? करेंगे, उसका नाम आ जाएगा, उसका डिटेल्स आ जाएगी, कौन मैन्युफैक्चरर है, क्या टाइप अप्रूवल नंबर मिला है. वहां पे वो ये टेस्ट नहीं करेगा कि इज दिस इक्विपमेंट कंप्लाइंग विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ सोलास या मारपोल. वो हर एक चीज चेक नहीं करेगा उस इक्विपमेंट की. जैसे फॉर रेडार है या एक्डिस है, फॉर एग्जांपल एक्डिस आपके जहाज में नया लग रहा है, तो सर्वेयर ये नहीं चेक करेगा कि उसका स्क्रीन बड़ा है, छोटा है, ये सब, या उसमें जो आपका इक्विपमेंट यूज किया है, जो भी मटेरियल यूज किया गया है वो कंप्लाई, वो नहीं कर रहा. वो तो ऑलरेडी कंपनी ने क्या किया है, जो मैन्युफैक्चरर है, जेआरसी फॉर एग्जांपल, जेआरसी ने बनाया, जेआरसी ने बना करके अब टाइप अप्रूवल ले लिया. अब वो टाइप अप्रूवल मिल गया है उसको, अब वो जहाज में आके इंस्टॉल हुआ है. हाँ, सर्वेयर इज गोइंग टू कम एंड चेक दैट इट इज डन, इट इज इंस्टॉल्ड. टाइप अप्रूवल का स्टैंप लगा है, मारपोल का या जिसका भी सोलास का जो भी स्टैंप लगना है वो वहां पर लग गया है. जैसे रेडार में देखते हो ना, अप्रूव्ड बाय यूएसडीए, यूएस का भी यूएस कोस्ट गार्ड ने अप्रूव कर रखा है, उस पर स्टिकर लगा रहता है. तो यूएस कोस्ट गार्ड जब जहाज पे आएगा, दे आर नॉट गोइंग टू ओपन अप द रेडार, दे विल जस्ट सी कि यहाँ पे है या नहीं है, और सर्टिफिकेट मांगेंगे, आप सर्टिफिकेट दिखा दीजिए. दैट मीन्स टाइप अप्रूवल मीन्स that we have approved this equipment which is manufactured by JRC, which is manufactured by Hyundai, the shipyard limited. It has been approved, it complies with MARPOL regulations. Now it is installed on board. Surveyor वो आके देखेगा कि whether it is installed properly or not, काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, exchange हो रहा है, नहीं हो रहा है, वो ये सब देखेगा. But बाकी the equipment is pre-approved, टाइप अप्रूवल मिल गया. यस, और वो जो इक्विपमेंट है उसमें उसका सीरियल नंबर क्या है, डेट ऑफ मैन्युफैक्चर कहाँ का है, वो सब सर्टिफिकेट में डिटेल्स देती हैं. जो भी उसके साथ मिलता है वो अटैच कर, वो लगा देते हैं आपके सेफ्टी कंस्ट्रक्शन में. सर जो ये सब करता है, पर वो सर्वे एनुअल के अंदर आएगा या एडिशनल के अंदर आएगा? वो आएगा आपका इनिशियल में. इनिशियल सर्वे, कोई नई चीज लग रही है जहाज में ना, कोई नया इक्विपमेंट आ रहा है, तो वो इनिशियल सर्वे में आएगा. इनिशियल सर्वे ऑफ दैट इक्विपमेंट. आपका इनिशियल सर्वे वो जो मेन सर्टिफिकेट है उसको इफेक्ट नहीं कर रहा है, उसकी वैलिडिटी सिर्फ 5 साल रहेगी. हाँ, लेट्स से आज मेरे को सर्टिफिकेट मिला है, इनिशियल सर्वे हो गया मेरा पूरे शिप का, जहाज अभी बाहर निकला है शिपयार्ड से, मुझे सर्टिफिकेट मिल गया. 6 महीने के बाद ये समझो जहाज में मेरा प्लांट आया है, उसको फिट कर दिया गया है, तो उसका सर्वे होगा कि हाँ भाई जहाज में फिट हो गया है, इट इज कंप्लाइंग विद द रिक्वायरमेंट्स. सर्वेयर ने आके देख लिया है, टाइप अप्रूवल उसके पास है, उसकी डिटेल्स मेरे सर्टिफिकेट में एंटर हो जाएंगी.
लेट्स से फॉर एग्जांपल सेफ्टी इक्विपमेंट है। सेफ्टी इक्विपमेंट में बहुत सारे आइटम्स आते हैं, राइट। उस पर LSA FFA सारा आ जाता है। और लेट्स से मेरा पुराना जहाज है और मेरे पुराने जहाज में मेरा डेविड्स खराब है। सर्वेयर कहता है कि ये डेविड्स को चेंज करो, तो नए डेविड्स आ गए। तो नए डेविड्स का जो भी सर्टिफिकेट होगा, लोड टेस्टिंग, पुली, शैकल्स, शीव्स, जो भी उसमें है, उन सब का डिटेल्स एंटर कर दी जाएंगी सर्टिफिकेट में। नया सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। सर्टिफिकेट मेरा सेफ्टी इक्विपमेंट वही है, लेकिन रिपेयर कैरी आउट करने के बाद सर्वेयर जहाज पर आएगा टू मेक श्योर कि ऑल द रिपेयर्स हैव बीन कैरिड आउट एंड दे आर कंप्लाइंग विद द रिक्वायरमेंट्स। क्लास की जो रिक्वायरमेंट्स है उनको कंप्लाई करता है। और पुराने जो डेविड के सर्टिफिकेट्स हैं उनको हटा दिया जाएगा। पुरानी जो शीट्स, ब्लॉक्स, पुलिस वगैरह हैं वो सब हटा दी जाएंगे सर्टिफिकेट्स वहाँ से, और उनके बदले नया सर्टिफिकेट ये डाल दिया जाएगा। सेफ्टी इक्विपमेंट तुम्हारा वही रहेगा, जो ओरिजिनल है उसकी वैलिडिटी वही रहेगी, लेकिन कुछ चीज़ नई ऐड कर दी गई है तो उसकी डिटेल्स एंटर कर दी जाती हैं। तो ये सब आप कह रहे हो सर इनिशियल सर्विस के अंडर के आ जाएंगे ना? हाँ, वो तो उस चीज़ का, उस पर्टिकुलर इक्विपमेंट का। एक मिनट, हाँ मैं अभी दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, अब हमारा स्कोप ऑफ द सर्वे, डिस्क्रिप्शन ऑफ वेरियस सर्विस, यहाँ पे क्या लिखा है? इनिशियल सर्विस शुड बी हेल्ड बिफोर द वेसल इज पुट इनटू सर्विस, दैट इज जब यार्ड से बाहर निकल रही है, और व्हेन अ न्यू इंस्ट्रूमेंट अप्लाइज टू एन एक्जिस्टिंग शिप। न्यू इंस्ट्रूमेंट मतलब आपके जहाज में GMDSS का कुछ आ गया, या आपके जहाज में EGDIS आ गया, या आपने जैसा बोला बैलेंस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट आ गया। सो अ न्यू इंस्ट्रूमेंट अप्लाइज टू एन एक्जिस्टिंग शिप। शिप तो वही है, लेकिन रेगुलेशंस है कि इस तारीख से ये होना चाहिए, तो उस तारीख को आपने ये लगवा दिया यहाँ पर बैलेंस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। अब अ न्यू इंस्ट्रूमेंट अप्लाइज टू एन एक्जिस्टिंग शिप एंड द अप्रोप्रिएट सर्टिफिकेट इज इश्यूड फॉर द फर्स्ट टाइम। तो तब आपका इनिशियल सर्वे होता है। अब हम कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी एंड स्कोप। सबसे पहले मैंने लिस्टिंग की थी कौन कौन से सर्विस है, फिर उनको ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया, इनिशियल सर्वे क्या होता है, एनुअल क्या होता है, इंटरमीडिएट क्या होता है। अब हम कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी एंड स्कोप। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है इनिशियल सर्वे की? ऑब्वियसली जब जहाज फर्स्ट टाइम यार्ड से बाहर निकल रहा है, और when a new instrument applies to an existing ship, तो तब इनिशियल होता है। अब स्कोप क्या है? जनरल, मतलब स्कोप क्या है, ये जनरल आइटम हो गया। फिर यहाँ पे स्कोप आ जाएगा। इनिशियल सर्वे कंसिस्ट ऑफ the initial survey should include a complete inspection of the structure, machinery and equipment to ensure that the requirements of relevant to that particular certificate are complied with, and that the ship and that they are in a satisfactory and fit condition for the service for which the ship is intended. Now, यहाँ पे मैं एक जरा अंडरलाइन करता हूँ आपका, to ensure that the requirements relevant to that particular certificate. Particular certificate means safety equipment certificate, or safety radio, whatever, relevant to that particular certificate. So initial survey should include जैसे let's say हम load line का कर रहे हैं, तो initial survey में क्या होगा? Complete inspection of all the items relevant to the line certificate. Safety equipment का कर रहे हैं, a complete inspection of all the machinery equipment relevant to the safety equipment. They are complied with, and that they are fit for the service for which the ship is intended. और सर अगर कभी फ्लैग चेंज करते हैं या शिप का नाम चेंज करते हैं, वो किसके अंडर आते हैं सर्वे? सर वो आप जब फ्लैग चेंज कर रहे हैं, और जो फ्लैग जो है वहाँ IACS का मेंबर है, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ क्लासिफाइड सोसाइटीज, जैसे DNV है, लॉयड्स रजिस्टर है, और जर्मन लॉयड है,
ये सब एक ग्रुप है IACS, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ क्लासिफिकेशन सोसाइटीज। वो एक दूसरे के सर्टिफिकेट्स को एक्सेप्ट करते हैं। लेट्स से द शिप इज अंडर लॉयड्स रजिस्टर एंड आपने फ्लैग चेंज कर दिया और फ्लैग चला गया जर्मन में, और जर्मन ओनर कहता है मुझे इसको GL फ्लैग के अंदर चाहिए, तो सारे के सारे सर्टिफिकेट्स क्या होते हैं, एंडोर्समेंट हो जाता है। जो पुराना वाला लॉयड्स रजिस्टर के स्टैंप लगे होंगे ना, उन सबको डिलीट कर देते हैं, 2 लाइन मार देते हैं और एक नया स्टैंप लग जाता है उसके ऊपर GL का। सो ये जो IACS मेंबर्स होते हैं वो एक दूसरे के सर्टिफिकेट को एक्सेप्ट करते हैं। नथिंग एल्स इज डन। हाँ, जहाज में पोर्ट ऑफ रजिस्ट्री चेंज हो जाएगा क्योंकि फ्लैग चेंज हो गया, नाम चेंज करे ना करे ओनर, वो ओनर की मर्जी है, बट डेफिनेटली पोर्ट ऑफ रजिस्ट्री विल चेंज, IMO नंबर विल चेंज। वो चीजें नहीं मिलेंगी आपको। और सर ये एंडोर्समेंट हम कभी भी करवा सकते हैं ना, इट विल बी इंटरमीडिएट पीरियोडिकली जब भी आए, मतलब जब भी फ्लैग चेंज करवाया तो हाँ, इसको हम कंसीडर किसी भी सर्वे में कर सकते हैं, बिकॉज़ सेम टाइम में आके कर देते हैं। वो वहां पर कोई सर्वे नहीं होगा सर। अगर आप फ्लैग चेंज कर रहे हैं तो जो दूसरा फ्लैग वाला है, अगर वो IACS का मेंबर है, वो सर्वे नहीं करेगा, ही विल सिंपली एक्सेप्ट। क्योंकि लेट्स से LR से या DNV से वो GL में आ रहा है, तो DNV एंड GL आर मेंबर्स ऑफ इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ क्लासिफिकेशन सोसाइटीज, दे एक्सेप्ट ईच अदर्स सर्टिफिकेट्स। तो ये नहीं है कि DNV से अब GL में आ जा रहा है तो GL वाला जहाज पाएगा फिर वो सारा सर्वे करेगा, नो। हाँ, कुछ प्रॉब्लम होगी तो अलग बात है, बट अदरवाइज सब कुछ ठीक है, ऑल द सर्वेज एवरीथिंग इज फाइन, दे विल एक्सेप्ट इट एज इट इज। ओके सर, ठीक है। हाँ, बाकी चीज, लेट्स से आप अपनी कार बेच रहे हैं, ठीक है, अपनी कार बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं जो भी, तो आपने किसी एक्सपर्ट को अपनी गाड़ी उसका दिखाई, उससे बोल दिया भाई इसमें ये खराबी है, ये बढ़िया है, वो बढ़िया है, आपने प्राइस नेगोशिएट किया, हो गया, तो आपने वो कार खरीद ली, वो आपके नाम पे ट्रांसफर हो जाएगी एज पर द सेल एग्रीमेंट। ठीक है। अब आपने वो कार खरीदी मुंबई में, आप उसको दिल्ली लाना चाह रहे हैं, दिल्ली में ला करके उसको रजिस्ट्रेशन कराना चाह रहे हैं, सो वो काम आपको करना पड़ेगा। कार वही है, सब कुछ वही है, डिटेल्स वही है, इंजन डिटेल्स वगैरह सब वही है, ओनली रजिस्ट्री आपको चेंज करनी पड़ेगी फ्रॉम महाराष्ट्र टू दिल्ली और विच एवर स्टेट। उसी स्टेट में हो आप, दिल्ली में हो, दिल्ली में ही गाड़ी को बेच रहे हो, या दिल्ली में ही आपने गाड़ी खरीदी, तो भी आपको रजिस्ट्री उसमें चेंज कराना पड़ेगा। अभी तक किसी और ओनर का नाम था RC में, अब आपका नाम आएगा RC में, वो रजिस्ट्री चेंज होनी जरूरी है। कार का नंबर प्लेट भी चेंज होगा, वैसे ही यहाँ शिप में होता है। सो अगर सेम फ्लैग है, लेट्स से GL is selling a owner selling a flag his vessel to another owner who is also a German, तो सेम फ्लैग है, सेम क्लास है, हाँ, रजिस्ट्री में ओनर का नाम चेंज होगा, आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है ना जिसको हम CSR कहते हैं, कंटिन्यूस सिनॉप्सिस रिकॉर्ड होता है ना जहाज में। यस सर। हाँ, तो वो कंटिन्यूस सिनॉप्सिस रिकॉर्ड में सब चेंजेस आएंगे, नए ओनर का नाम आएगा, नए मैनेजर का नाम आएगा, नया IMO नंबर आएगा, हर एक ओनर को एक नंबर दे रखा है उसका भी आएगा, तो नया CSR मिलेगा आपको ओरिजिनल, वो फ्लैग स्टेट इशू करेगा, सो एवरीथिंग विल चेंज। बट इफ यू आर अ नॉन IACS मेंबर, एसोसिएट मेंबर हो तो भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन आपका जो जहाज आप खरीद रहे हो वो किसी भी क्लासिफिकेशन सोसाइटी का मेंबर है नहीं, वो लोकल है, लेट्स से नेशनल है। जैसे खासकर ग्रीस वीस में छोटे मोटे जहाज होते हैं, वो लोकली चलाते हैं बिटवीन वन पोर्ट टू अनदर पोर्ट, डोमेस्टिक उसके लिए, तो दे आर नॉट मेंबर्स ऑफ अदर इंटरनेशनल एसोसिएशन क्लासिफिकेशन सोसाइटीज के, तो वहां पे प्रॉब्लम आ सकती है। बट विद इन IACS they don't have any problem, they accept each other's certificates, तो वहां पे GL और DNV का काट के या LR का काट के GL अपना स्टैंप लगा देगा, नथिंग एल्स विल हैपन। जितने भी सर्टिफिकेट्स है उन सब में यही करेंगे,
बाद में आपको नए सर्टिफिकेट मिलेंगे, वो जीएल का उस पर वो रहेगा लोगो, लेकिन वैलिडिटी वही रहेगी जो पहले वैलिडिटी थी, 31 दिसंबर टू 31 दिसंबर, एक्सेप्ट पहले आपका डीएनबी का वो सर्टिफिकेट था, उनका लोगो लगा था, अब जीएल का लग जाएगा। वैलिडिटी विल नॉट चेंज। फ्लैग चेंज हुआ है, क्लास चेंज हुआ है, तो हो गया। क्लियर है? यस सर, क्लियर। और कोई क्वेश्चन? नहीं सर, अभी तो नहीं। ओके, सो ये है आपका इनिशियल सर्वे जब करते हैं, ऑल द आइटम्स रेलेवेंट टू दैट पर्टिकुलर सर्टिफिकेट उनको चेक किया जाता है। ओके, नाउ इनिशियल सर्वे में क्या क्या कंसिस्ट करते हैं, व्हाट ऑल कंसिस्ट? नाउ रिमेंबर, ये फर्स्ट टाइम बन रहा है। लेट्स से आप बिल्डिंग बना रहे हैं, पहले तो बिल्डिंग बनाते हैं तो क्या करते हैं, एक आर्किटेक्ट को हायर करेंगे, आर्किटेक्ट वो जगह को देखेगा, सॉइल का टेस्टिंग करेगा, वो सब करने के बाद फिर एक डिज़ाइन बनाएगा कि यहाँ पे इतने पिलर लगेंगे, वो पिलर का साइज ये होगा, इस टाइप का स्टील लगेगा, इतने बार्स इतने लगेंगे, जो भी पूरा उसने डिज़ाइन बना दिया। डिज़ाइन बनाने के बाद मटेरियल क्या लगेगा, सीमेंट क्या लगेगा, ईंटें क्या लगेंगी, वो सब उससे डिसाइड करेगा। फिर आप जाते हो अथॉरिटीज़ के पास, वो प्लान को अप्रूव कराते हैं। अप्रूव जब हो जाता है फिर आप अपना कंस्ट्रक्शन चालू करते हो। कंस्ट्रक्शन चालू करने के बाद वो अथॉरिटी बीच में आके देखते रहती है कि भाई दैट यू आर मेकिंग द प्लान योर हाउस अकॉर्डिंग टू द अप्रूव्ड प्लान, उस पर कोई मॉडिफिकेशन आप नहीं कर रहे हो, कोई चेंजेस नहीं कर रहे हो। सेम थिंग हैपेंस हियर। एक शिप बनता है तो सारे आर्किटेक्ट, ओनर कहता है मुझे जहाज चाहिए, इस टाइप का चाहिए, इस साइज का चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा, सारे उसने डिटेल्स बता दी है, कितना बड़ा, कितना छोटा, कितना क्रू रहेगा, क्या क्या उस पर रहेगा, अकोमोडेशन कैसे रहेंगे। आजकल देख रहे हो कि छोटे छोटे अकोमोडेशन, छोटे छोटे पहले, तो वो सारी डिटेल्स ओनर डिस्कस कर लेता है। उसके बाद आर्किटेक्ट डिज़ाइन बनाता है, नेवल आर्किटेक्ट। उसके बाद फिर हो जाता है अप्रूवल के लिए क्लास के पास। लेट्स से मैं इंडिया में बना रहा हूँ तो इंडियन रजिस्टर शिपिंग के पास जाएगा, वो उस प्लान को अप्रूव करेंगे, उसमें सारा कुछ रहेगा। ये जो दिख रहा है ना आपको, टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स टू वेरीफाई द स्ट्रक्चर, मशीनरी, इक्विपमेंट, दे आर कंप्लाइंग, सो आई हैव टू मेक द शिप अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द सोलार्स। ठीक है, लोड कैलकुलेशंस करेंगे, डेंसिटी कैलकुलेशंस करेंगे, स्ट्रक्चर के सब कैलकुलेशन करके देने पड़ते हैं। फिर उसको क्लासिफिक सोसाइटी, इंडियन रजिस्टर अप्रूव करेगी। अप्रूव करने के बाद जो भी मैंने ड्राइंग्स, डायग्राम्स, स्कैनलिंग्स, उनको अप्रूव हो जाएगा। फिर जहाज बनेगा, कंस्ट्रक्शन चालू हो जाएगा। किस यार्ड में होगा वो मैं डिसाइड करूँगा। फिर वहाँ पे जो सर्वेयर है वो चेक करता रहेगा टू मेक श्योर दैट द शिप इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड एज पर द अप्रूव्ड प्लान्स। ठीक है, तो वो प्रोसेस हम अभी देखते हैं। चलो, सो पहला क्या है, इनिशियल सर्वे। उसमें वो प्लान्स चेक करेगा, डायग्राम, स्पेसिफिकेशन, कैलकुलेशन, अदर टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स to verify that the structure, machinery and equipment comply with the requirements relevant to that particular certificate. Relevant to that particular certificate means अगर लोड लाइन का है तो लोड लाइन के, सेफ्टी इक्विपमेंट का है तो सेफ्टी इक्विपमेंट, रेडियो है तो रेडियो, कंस्ट्रक्शन है तो कंस्ट्रक्शन। Then an inspection of the structure, machinery and equipment to ensure that the material, the scantlings, construction and arrangements are appropriate and in accordance with the approved plans. मतलब अब जो आप अपना वो बना रहे हैं, शिप को बना रहे हैं, जो प्लान आपने अप्रूव कराया था, you are making that plan according to, in accordance with the approved plans, approved diagrams, calculations, specifications and technical documentation. सो पहले वो आपका इंस्पेक्शन कर रहा है, स्ट्रक्चर का, मशीनरी का, इक्विपमेंट का, डायग्राम्स, मटीरियल, स्कैनलिंग्स,
सब कुछ. And then according to approved plans आप जहाज को बना रहे हैं, जो कैलकुलेशन स्पेसिफिकेशन दी है उसी के हिसाब से जहाज बन रहा है. So throughout the construction of the ship, the class is involved. Remember, the class is involved from the start of the ship till she is demolished for scrap. जब तक scrap पे नहीं जाता है तब तक class is involved in every stage. फिर a check, oh shit यार, ये मैं अपना, चलिए मैं जब आवाज आ रही मेरी? यस सर. मेरा स्क्रीन फिर चला गया यार, एक मिनट में वापस आता हूँ. हाँ, रीस्टार्ट कर दो. ओके, थोड़ा सा मैं उसको यूज नहीं करूंगा अपना. ओके, कहाँ पहुंच रहे थे हम? कैन यू हियर मी एवरीवन? यस सर. ओके जी. सो ये हम इनिशियल सर्वे की बात कर रहे थे. तो ही इज गोइंग टू चेक ऑल द ड्राइंग्स, मटेरियल्स, स्कैनलिंग्स जो भी आपने प्रेजेंट कर रखी थी अप्रूवल के लिए. द शिप इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड अकॉर्डिंग टू दोज प्लान्स, अप्रूव्ड प्लान्स. देन ही विल ऑल्सो चेक इनिशियल सर्वे के टाइम में दैट ऑल द सर्टिफिकेट्स, जब एक बार जहाज सेल करने से पहले सारे के सारे सर्टिफिकेट्स आपको इश्यू कर दिए गए हैं. रिकॉर्ड बुक्स सबकी हैं आपके पास. इतने सारे इक्विपमेंट होते हैं, जैसे ब्रिज में रेडार होता है, जायरो, जीपीएस, एको साउंडर, उन सब की ऑपरेटिंग मैनुअल्स, टेक्निकल मैनुअल्स, वो सब आपके पास जहाज में हैं. डॉक्यूमेंटेशंस रिक्वायरिंग रेलेवेंट टू दैट पर्टिकुलर सर्टिफिकेट, एवरीथिंग हैज बीन प्लेस्ड ऑन बोर्ड. सो लेट्स से आपका ब्रिज है, ब्रिज में आपके बहुत सारे इक्विपमेंट है, फायर फाइटिंग का है, रेडार्स का है, एको साउंडर, जीपीएस, एक्डेस, यू नो, सो मेनी इक्विपमेंट्स यू हैव. उन सब की रिकॉर्ड बुक्स, टेक्निकल मैनुअल्स, यानी फॉल्ट फाइंडिंग जिसमें करते हो, ऑपरेटिंग मैनुअल, इंस्ट्रक्शंस मैनुअल, वो सब आपके पास जहाज में होनी चाहिए. उनके सर्टिफिकेट, हर एक इक्विपमेंट जो आपका जहाज में रेडार में है, तो रेडार का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, यू नो, टाइप अप्रूवल वाले, वो सब आपके पास जहाज में होने चाहिए. दिस इज व्हाट द थिंग्स आर चेक्ड before the initial survey, before the ship sets out to sail. जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं आपके, जैसे ISM सर्टिफिकेट है, सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम्स. सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम्स आपको पहले इंटरिम मिलता है. इंटरिम इन द सेंस, सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को सेटअप करने के लिए टाइम लगता है थोड़ा सा, बिकॉज नया क्रू आता है, उनको ब्रीफिंग स्टीफिंग ये सब करनी पड़ती है. So initially they give you certificate which is valid for 5 months, and 5 महीने के बाद फिर आप सर्वेयर को बुला देते हैं और वो आकर के आपका सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम्स को चेक करेगा, सारा सर्वे करेगा उसका, एंड देन ही विल इश्यू यू अ सर्टिफिकेट जिसकी वैलिडिटी जो इंटरिम सर्टिफिकेट दिया था वहाँ से होगी. राइट, बाकी एवरीथिंग हैज टू बी इन प्लेस. ISPS जो है, before the ship sets out, all your ISPS should be in place. You cannot be non-compliant at any stage.
ISPS को लेके जीरो टॉलरेंस है उसके लिए. So you have to be what you call compliant always as far as ISPS is concerned. Okay, अब एनुअल सर्वे हो गया. एनुअल सर्वे में क्या है, 1 साल के बाद आएगा, 3 महीना पहले, 3 महीना बाद. यू कैन कॉल इन 3 months बिफोर एंड आफ्टर द एनिवर्सरी डे. ये उसका फ्रीक्वेंसी है. और स्कोप क्या है जनरल में? Annual survey should enable the administration means your flag state, to verify that the condition of the ship, its machinery and equipment is being maintained in accordance with the relevant requirements. The purpose है. Like I said, he's not coming to give you a defect list. He's coming on board to check that you are maintaining the vessel or that particular certificate as required. अब उसमें क्या क्या चेक करेगा? स्कोप क्या है? वहाँ पे चेक करेगा दैट, पहले तो सर्टिफिकेट को एग्जामिन करेगा, आपका जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है उसको चेक करेगा. देन विजुअल एग्जामिनेशन टू सफिशिएंट एक्सटेंट ऑफ द शिप and its equipment, and he might carry out certain tests to confirm that the condition is properly maintained. Let's say, for example, he might say start the emergency fire pump, right, to a certain extent. ये नहीं कि एकदम थरो चेकिंग करेगा सबके. To sufficient extent of the ship and its equipment, and might perform certain tests to confirm that the condition of the ship is properly maintained. It should include a visual examination to confirm that no unapproved modifications have been made to the ship and its equipment. That means, let's say for example, वो safety equipment के लिए आ रहा है, और सेफ्टी इक्विपमेंट में, सेफ्टी प्लान में आपने दिखा रखा है देयर इज वन फायर एक्सटिंग्विशर आउटसाइड द चीफ इंजीनियर्स कैबिन ऑन ए डेक. उसका सीरियल नंबर 1 है फॉर एग्जांपल, या 4 है, व्हाटएवर. तो ही कम एंड सी दैट, इंश्योर कि वो वहीं पे है. ये नहीं कि वहाँ से हटा के आपने उसको कैप्टन के कैबिन के बाहर डाल दिया. बिकॉज अगर आपने चेंज किया है then it is an unapproved modification. So if you want to change it from outside chief engineer's cabin to outside captain cabin, then the surveyor has to make the change in the plan also. ठीक है, जो आपका जो प्लान डिस्प्ले करते हो आप अकोमोडेशन में, उसमें वो डिस्प्ले होना चाहिए कि द सीरियल नंबर 4 किस टाइप का वो है, हैज बीन रिमूव फ्रॉम हियर एंड शोन इट नाउ इन आउटसाइड कैप्टन्स कैबिन. सो वो ये भी चेक करेगा दैट nothing has been changed, no approved modification has been made on the ship or its equipment. Now, the content of each annual survey is given in the respective guidelines. So आपके पास चेकलिस्ट रहती है हर एक की. लोड लाइन है या सेफ्टी कंस्ट्रक्शन है या सेफ्टी इक्विपमेंट है, रेडियो है, एक चेकलिस्ट रहती है. उनके पास भी रहती है गाइडलाइंस कि आप ये सर्वे करने जा रहे हो, ये चेक करना है. थॉरनेस एंड स्ट्रिंजेंसी, मतलब कितना स्ट्रिक्ट होगा, कितने थॉरली चेक करेगा, विल डिपेंड ऑन द कंडीशन ऑफ द शिप एंड इट्स इक्विपमेंट. मैंने शायद पहले बताया होगा आपको कि सर्वेयर जब जहाज पे आता है, पहला इंप्रेशन उसको शिप को देख के लग जाता है बाहर से, जब वो जेटी पे खड़ा है, राइट. अगर रस्टी शिप दिख रहा है, स्टेन मार्क्स दिख रहे हैं, गंदा दिख रहा है, तो समझ जाएगा. और साफ सुथरा दिख रहा है, गैंगवे पे लोग खड़े हैं, गैंगवे अच्छी तरह से लगा रखा है, नेट सेफ्टी अच्छी से लगा रखा है, और टैग्स अच्छी तरह से लगा रखे हैं, फायर एक्सटिंग्विशर में सेफ्टी पोस्टर्स डिस्प्ले कर रखे हैं, एस्केप रूट्स मार्क कर रखे हैं, साफ सुथरा दिख रहा है जहाज, तो ही विल बी लिटिल इजी. सो थॉरनेस एंड स्ट्रिंजेंस डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन ऑफ द शिप एंड इट्स इक्विपमेंट. Should any doubt arise, उसको कुछ डाउट लगता है, then there are guidelines. Further examination and testing will be carried out. उसके लिए क्लियर गाइडलाइंस है सर्वेयर के लिए कि क्या करना है, कब जहाज को डिटेन करना है, या कितना लीवे देना है, या कब कंडीशन ऑफ क्लास देनी है, उसके लिए गाइडलाइंस सर्वेयर के पास है. So should any doubt arise as to the maintenance of the condition of the ship or its equipment, further examination and testing should be conducted as considered necessary. अब ये आप अपने नोट्स में से हटा लीजिएगा.
अगर आप सर्वे नहीं कराते हैं विद इन द ड्यू डेट्स, तो आपका वो सर्टिफिकेट जो है वो इनवैलिड हो जाता है। मतलब एनुअल सर्वे 3 महीना पहले 3 महीना बाद आपने नहीं कराया विद इन द ड्यू डेट्स, तो आपका सर्वे जो है, जो सर्टिफिकेट है, वो इनवैलिड हो जाता है। और उसको कैसे रिवैलिडेट करते हैं वो हम इस पर बताएंगे ना। कुछ लोग जैसे थियरी में क्वेश्चन आता है तो ये भी लिख देते हैं इनिशियल सर्वे में। ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, एनुअल सर्वे में ये वाला पोर्शन लिखने की जरूरत नहीं है। ये खाली मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि अगर कोई सर्वे आपने नहीं कराया विद इन द ड्यू डेट्स, then your certificate becomes invalid। और उसको कैसे रिवैलिडेशन करते हैं, वो रिवैलिडेशन ऑफ सर्टिफिकेट्स का जो टॉपिक आएगा उस पर डिस्कस करेंगे। और ये क्वेश्चन आता है आपका, when does a certificate become invalid and how is the validity restored? उसकी वैलिडिटी को कैसे रिस्टोर करेंगे। ओके, चलिए यहाँ पे हम रुक जाते हैं अभी। टुमारो एक क्लास और है, उसके साथ करेंगे हम ये। लेट्स नॉट गो टू फास्ट, बहुत टाइम है हमारे पास। तो यहाँ तक किया है तो कोई एनी क्वेश्चंस?